नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और हेल्दी होंगे, और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के एपिसोड 2 में। दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा कि कैसे एक लड़की नदी को पार करने में अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट स्टेजेस को भी पार करती है, और फिर उसकी जर्नी मछली के गर्भ से लेके महाभारत के शुरुआती दिनों तक। कहते हैं सत्यवती का जन्म मछली के गर्भ से हुआ था, मछली के पेट से हुआ था, जिसके कारण उनके बदन से मछली की बू आती थी, और इसी के लिए उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। तो कहानी की शुरुआत होती है उपारीचरा नाम के राजा से। उपारीचरा नाम के राजा एक बार जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। अब जंगल का वेदर इतना रोमांटिक और इतना मनोरम लगता है कि वो उनको अपनी वाइफ की याद आती है, और वो फिर सेक्सुअली अराउज हो जाते हैं, जिसके कारण वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इजैकुलेट करते हैं। अब राजा वहाँ पे एक तोते से कहते हैं कि मेरे सीमेन को पत्ते में लेके जाओ और मेरी रानी को दे देना, जिससे कि वो गर्भवती हो सके और मुझे मेरा अगला जनरेशन मिले। अब तोता इस पत्ते को लेके महल की ओर जा रहा होता है कि बीच में एक बड़ा पक्षी इस पे अटैक कर देता है, जिसके कारण पत्ता पानी में गिर जाता है। अब इस पत्ते को एक मछली निगल लेती है, और वो मछली प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये भी कहते हैं कि वो मछली असल में एक श्रापित अप्सरा थी, जो किसी श्राप के कारण मछली के रूप में थी। अब उसके प्रेग्नेंट होने से उसका श्राप खत्म हो जाता है। अब कुछ समय के बाद मछुआरे इसी मछली को पकड़ते हैं। अब मछली का साइज चूंकि बहुत बड़ा था, इसीलिए मछुआरे इस मछली को लेके राजा को भेंट देने पहुंचते हैं, राजा उपारीचरा के पास। अब राजा के सामने इस मछली के पेट को काटा जाता है। तो जैसे ही मछली के पेट को काटा जाता है, उसमें से 2 जुड़वा बच्चे निकलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। चूंकि राजा की कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने डिसाइड किया कि भाई लड़का को मैं रख लेता हूँ और लड़की को मछुआरे के सरदार को सौंप देते हैं कि इसका भरण पोषण आप करो। अब ये लड़की चूंकि मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, इसीलिए इसके बदन में मछली की बू हमेशा ही रहती थी, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। और इसी बू के कारण ज़्यादातर लोग मत्स्यगंधा से दूर रहना पसंद करते थे, और यही मत्स्यगंधा बाद में जाके सत्यवती कहलाई, जो कि भीष्म पितामह की सौतेली माँ है, यानी कि दूसरी माँ है। तो ये थी कहानी मत्स्यगंधा यानी सत्यवती के जन्म की। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे एक लड़की एक नदी को पार करते वक्त अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट स्टेजेस को पार करती है। चूंकि मत्स्यगंधा मछुआरों के घर में पली बड़ी थी, तो वो बड़ी होकर लोगों को नाव से नदी के इस पार से उस पार कराती थी। तो ऐसे ही एक दिन एक ऋषि मुनि मत्स्यगंधा की नाव पर आते हैं, ऋषि मुनि पराशर। अब ऋषि मुनि पराशर को मत्स्यगंधा पहली नज़र में ही बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और जब ये नाव पे होते हैं, जब आधे रास्ते नाव पहुंच चुका होता है, तो ऋषि मुनि मत्स्यगंधा के सामने अपने इंटीमेट होने के फीलिंग्स को सामने रखते हैं। अब मत्स्यगंधा इस बात से बहुत घबरा जाती है, या यूं कहीं डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यार पता नहीं कहीं गुस्से में आके श्राप व्राप ना दे दे। तो वो क्या करती है कि वो कहती है कि मेरे कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशंस कुछ इस तरह से रहते हैं। वो कहती है कि मेरे शरीर से मछली की बू आती है, और ऐसे में इंटीमेट होना अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर ऋषि मुनि क्या करते हैं कि वरदान देते हैं कि तुम्हारे बदन से मछली की बू हट जाएगी और कस्तूरी की खुशबू आएगी। तो जिसके कारण बाद में कस्तूरी गंधा भी लोग कहने लगे थे, मत्स्यगंधा का नाम कस्तूरी गंधा भी कहा गया। फिर दूसरा कंडीशन ये था कि नदी के दूसरे तट पर लोग होंगे, लोग देखेंगे, और ऐसे में इंटीमेट होना फिर शोभा नहीं देता है, सभ्य नहीं लगता है। तो इस पर ऋषि मुनि क्या करते हैं कि योग शक्ति से एक आइलैंड बनाते हैं, और उस आइलैंड और नाव को पूरा फॉग से घेर देते हैं, जिससे कि कुछ भी ना दिखे। अब तीसरा कंडीशन ये होता है कि मत्स्यगंधा कहती हैं कि इंटीमेसी के बाद मैं कुंवारी नहीं रहूंगी, जो कि सोसाइटी नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो इस पर ऋषि मुनि वरदान देते हैं कि जैसे ही तुम नदी के उस पार पहुंचोगी, तुम फिर से कुंवारी हो जाओगी। फिर मत्स्यगंधा का आखिरी कंडीशन ये आता है कि हमारे यूनियन से जो बच्चा होगा वो बहुत ही नॉलेजेबल होना चाहिए और बहुत ही फेमस होना चाहिए, और जिनका नाम युगों युगों तक रहना चाहिए। अब ऋषि मुनि इस पे भी मान जाते हैं, और कहते हैं इनके यूनियन से जो बच्चा होता है उनका नाम है वेद व्यास, जिन्हें हम सबको ही जानते हैं कि जिन्होंने महाभारत के बारे में सब लिखा है। तो
अब ये होने के बाद और एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये है कि जैसे ही इनके यूनियन से बच्चा होता है, वेदव्यास जी का जन्म जैसे ही होता है, वो तुरंत बड़े हो जाते हैं। वो उसी वक्त निकल जाते हैं जंगल में अपने तपस्या के लिए। वेदव्यास जी का नाम कृष्ण द्वापयन भी कहा गया है। कृष्ण इसलिए क्योंकि वो काले थे, और द्वापयन इसलिए इंसान जिसका जन्म आइलैंड में होता है उसे द्वापयन कहा जाता है। तो चूंकि वो काले थे और उनका बर्थ एक आइलैंड पे हुआ था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वापयन भी कहा गया था। तो ये कहानी थी वेदव्यास जी के जन्म की, और मत्स्यगंधा से सत्यवती बनने तक के जर्नी की कहानी थी, जहाँ वो नदी के इस पार कुंवारी होती है। नदी को पार करते वक्त बीच में वो एक बिलोवेड बनती है, फिर वेदव्यास जी को जन्म देके एक माँ बनती है, और फिर से नदी के पार होने तक एक कुंवारी बन जाती है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि एक नारी की कहानी जो कैसे एक नदी को पार करने वक्त अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट स्टेजेस को देखती है, वो यही मत्स्यगंधा थी जो नदी के उस पार पहुंचते वो बन गई कस्तूरी गंधा, या यूं कहिए सत्यवती। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं कहना चाहूँगा, मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुँचाए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विथ अमित रवानी।